हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बढ़िया सा मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैंने वेट वाइप लिया है। वेट वाइप की हेल्प से मैं क्लाइंट के फेस को वाइप ऑफ कर रही हूँ सो डैट उनके फेस पे जितना भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने क्लाइंट की फिंगर पे लिप गार्ड दे दिया जिसे वो अपने लिप्स पे लगा रहे सो डैट लिप भी अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। इसके बाद मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे, जिसके लिए मैंने कंसीलर आइज पे अप्लाई कर लिया। देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैंने सबसे पहले लिया लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो और उसको मैं हल्के हल्के से स्प्रेड कर रही हूँ। हाथ आपको एकदम से लाइट रखना है, आपको ब्रश पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ब्रश आपको सर्कुलर मोशन में चलाना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, आपको नॉर्मली ब्रश चलाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट को ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो चुभे ना, इसलिए आपको हाथ एकदम सॉफ्ट चलाना है। आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए जैसे ब्रश हमारे एकदम हवा में घूम रहा है, एकदम लाइट प्रेशर आपको जरा भी नहीं देना। और ब्रश आपको हो सके तो सर्कुलर मोशन में ही चलाना, क्योंकि इससे आपकी जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट निकल के आएगी। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन कलर का शेडो लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे पहले मैं डिपॉजिट कर रही हूँ। पहले मैं कलर को डिपॉजिट करती हूँ, देन मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। कलर को आपको आराम आराम से बिल्ड करना, आपको एकदम से थोपना नहीं है। अगर आप एकदम से ही शेडो लगा देते हो तो वो एकदम से थोपा हुआ नज़र आता है, ब्लेंड भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए आपको आराम आराम से कलर को बिल्ड करना है, एक बार में ही कलर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। पहले आप धीरे धीरे कलर डिपॉजिट करोगे, देन उसको ब्लेंड करोगे। और जितने एरिया में आपको डार्क शेडो चाहिए आपको ब्रश सिर्फ उतने एरिया में घुमाना, ये नहीं है कि आप फ्लो में पूरा इनर कॉर्नर तक ही ये ले जाओ। ये देखिए मेरे को ज़्यादा आगे तक ये डार्क शेडो नहीं चाहिए था, इसलिए मैं उसको ये समझ लो लिड का जो हाफ है वहीं तक लेके जा रही हूँ, मैं ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जा रही हूँ। इसके बाद जो मैंने लाइट ब्राउन शेड स्टार्टिंग में लिया था वही मैंने अब दोबारा से ले लिया और उसको मैं लिड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे को ज़्यादा कट क्रीज वगैरह नहीं चाहिए था, ना ही मेरे को ज़्यादा पॉप आउट वाला मेकअप चाहिए था, इसलिए मैंने वही शेड लिया और इसको लिड एरिया पे अप्लाई कर दिया अच्छे से। जब भी आप आई मेकअप कर रहे हो तो आपको कलर को इस तरह से ब्लेंड करने हैं कि हमें ये पता ना चले कौन सा कलर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से हमें कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। पहले मैं देखिए अच्छे से कलर को अप्लाई कर रही हूँ, देन जो भी हार्शनेस होगी मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी सो डैट हमारा जो आई मेकअप है वो और भी काफ़ी ज़्यादा सटल नज़र आए। उसके बाद मैंने शिमर लिया है और फिंगर की हेल्प से मैंने शिमर को अप्लाई कर दिया है। मैं कोई भी ग्लिटर फिलहाल नहीं लगा रही हूँ, शिमर ही लूँगी और मैं शिमर को ही लिड एरिया पे अप्लाई करूँगी। मैं अभी इसको सिर्फ सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको आउटर कॉर्नर पे नहीं ले जा रही हूँ। ना ही मैं इसको आउटर कॉर्नर पे ले जा रही हूँ और ना ही मैं इसको इनर कॉर्नर पे ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी लिड पे शिमर अप्लाई करती हूँ या ग्लिटर अप्लाई करती हूँ तो हमारा आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा हार्शनेस वाला हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट हो जाता है। इसलिए मैं एकदम शेडो का जो कलर है मैं उसको भी लाइट ही रखती हूँ, और जो हमारा शिमर है या फिर मैं जो भी पिगमेंट वगैरह लेती हूँ मैं सटल ही लेती हूँ। मैं ज़्यादा पॉप आउट वाले कलर यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं करती हूँ। और कुछ देखिए क्लाइंट के कॉम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है, फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। जब भी आप मेकअप कर रहे हो तो हमेशा आपको क्लाइंट के फीचर्स भी देखने, कॉम्प्लेक्शन भी देखना, क्योंकि अगर मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले क्लाइंट पे पॉप आउट वाले पिगमेंट यूज़ करती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा डार्क शेडो यूज़ करती हूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं एकदम सेटल ही लुक लेके चलती हूँ जब भी मेरे पास डार्क या फिर आप बोल सकते हैं विटिश स्किन टोन आता है। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जितनी भी हमारी आई मेकअप में जितनी भी हार्शनेस की थी उसको अच्छे से मैं रिड्यूस कर रही हूँ, या फिर आप बोल सकते हो ब्लेंड अच्छे से मैं कर रही हूँ सो डैट हमारे आई मेकअप में कोई भी हार्शनेस नज़र ना आए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर मैं पतला ही लगाऊंगी, मैं ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लाइनर भी हमें आई शेप के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। अगर मेरे पास लिड एरिया पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है तो मैं मोटा लाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं लाइनर पतला ही लगाऊंगी सो डैट हमारा जो हमने क्रिएटिविटी की है इस पर जो भी शेडो लगाया वो भी नज़र आए। तो अब बारी आ गई है फेस की। तो सबसे पहले मैं फेस को कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जिसके लिए मैंने निविया का ही मॉइस्चराइज़र लिया, मैंने कोई और मॉइस्चराइज़र नहीं लिया है। स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र को पेनिट्रेट कराना है, स्किन पे नहीं सॉरी स्किन में मॉइस्चराइज़र को अच्छे से पेनिट्रेट कराना है सो डैट हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करा रही हूँ। अगर आपकी स्किन पे ड्राइनेस है तो बेस अच्छे से नहीं बनेगा। मॉइस्चराइज़र आपको ऑलवेज स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइज़र लेना है, जिसे आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बोल सकते हो या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी बोल सकते हो। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है या आप बोल सकते हो ड्राई है तो आपको क्रीम फॉर्म या फिर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है, जो दिखने में जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है।
अब मैं इनके ही स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्क कंसीलर ले रही हूँ और उससे इनके जितने भी अंडर आई में डिस्कलरेशन है या फिर आप बोल सकते हो डार्क सर्कल है उनको कंसील करूँगी। कंसील करने का मतलब होता है छुपा देना, तो मैं उनसे ही छुपा दूँगी। ऑरेंज हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे जो डार्क सर्कल है या फिर जो हमारे डिस्कलरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो इनके इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने इनके ही शेड से 1 से 2 शेड डार्क कलर लिया है। मैंने ऑरेंज यूज़ नहीं किया है और आजकल मैं सच बोलूँ तो ऑरेंज कोई ज़्यादा यूज़ करता भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, वो प्रॉब्लम के हिसाब से यूज़ होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप ऑरेंज यूज़ कर लो, अदरवाइज स्किन टोन से ही 1-2 शेड डार्क लेके यूज़ कर लो। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ भी इनको डिस्कलरेशन है मैंने वहाँ पे ये अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे इनकी एक जो मोल टाइप हो सकती है, मोल बोलते हो, वो था, तो मैंने इस पे बाद में ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था, क्योंकि जो हमारा मोल होता है वो कभी भी कंसीलर से हाइड नहीं होता, क्योंकि जो मोल होता है उसका कलर बिल्कुल ही ब्लैक होता है, जेड ब्लैक। तो इसलिए मैंने उस पर अभी मैंने फ़िलहाल ये यूज़ किया, बट बाद में मैंने उस पर ऑरेंज कलर का करेक्टर अप्लाई करके फिर कंसीलर किया था, देन मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था। ये देखिए, जहाँ पे भी इनके चिक एरिया पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कलरेशन थी, छोटे छोटे तिल टाइप में थे, तो उन सभी को मैंने इसी से हाइड कर दिया। अब इनके माउथ एरिया के अराउंड भी डिस्कलरेशन है, तो अब मैं उसको कंसील कर रही हूँ या फिर आप बोल सकते हो हाइड कर रही हूँ या फिर करेक्ट कर रही हूँ। इनके फोरहेड पे भी डिस्कलरेशन थी, सो मैंने इनके फोरहेड पे भी सेम शेड अप्लाई किया है। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया, देन मैं उसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, सो डैट हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो ओवर ना लगे और वो अच्छे से स्किन में मर्ज, तो मैं नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा उसको ब्लेंड करना, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना होता हमें, हल्का ही ब्लेंड करना होता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ब्लेंड करूँगी तो हमारा प्रोडक्ट ही गायब हो जाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से दिखाई देने लग जाएगी। तो अब मैंने लिया फाउंडेशन, तो फाउंडेशन मेरा फॉरएवर 52 वाला था, सॉरी फॉरएवर 52 में जो अल्ट्रा डेफिनेशन वाला होता है वो फाउंडेशन मैंने लिया है, और मैंने इन्हीं की स्किन टोन का शेड बनाया और मैं अब उसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन हमें ज़्यादा नहीं लगाना होता, उतना ही लगाइए जितनी नीड है। अगर आप फाउंडेशन ज़्यादा ही थोप दोगे तो आपका वो जो लुक होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला आ जाता है, नेचुरल लुक नहीं रहता है। तो अब हमारी बारी आ जाती है हाइलाइटिंग की, तो सबसे पहले मैं अंडर आई को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं ज़्यादा हाईलाइटिंग प्रीफर नहीं करती हूँ, हाँ वो बात अलग है, अगर मेरा जो क्लाइंट है वो ब्राइडल है या फिर आप बोल सकते हो ब्राइडल की भाभी है या फिर सिस्टर वगैरह है, तो मैं उसी हिसाब से मेकअप करती हूँ, उस टाइम पे मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा दे देती हूँ। बट अगर मेरा नॉर्मल क्लाइंट है, वो नॉर्मल फंक्शन में जा रहा है, या फिर बोल सकते हो जैसे जो भाभी होती है या फिर जो सिस्टर वगैरह होती है, उन पर हमारा मेन फोकस होता है ब्राइड के अलावा, तो उनको उसी हिसाब से मेकअप देना पड़ता है। बट हमारे जो नॉर्मल जो साइडर्स वगैरह है तो उनको मैं इतना ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं देती, मैं नॉर्मल ही देती हूँ, जस्ट टू इन्हेंस द फीचर्स। अच्छा चलिए, आज हम बताते हैं कि हम हाईलाइटिंग क्यों करते हैं। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो स्किन है या फिर आप बोल सकते हो जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट नज़र आने लगता है, हमारी जो शेडोज होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड जो शेडो प्रोवाइड किया हमारे फीचर्स को लेके, तो उन्हीं फीचर्स को उभारने के लिए या फिर आप बोल सकते हो शेडो प्रोवाइड करने के लिए, इन्हीं सबको करने के लिए हम ब्रोंजर करते हैं, कॉन्टोर करते हैं और हाईलाइटिंग करते हैं। जो फीचर्स हमें उभारने हैं उन पे हम हाईलाइटिंग करेंगे, जो फीचर्स हमें दबाने हैं उन पे हम कॉन्टोर या फिर आप बोल सकते हो ब्रोंजर करेंगे। जैसे हमारी जो आई है, जो अंडर आई है, वो दबी हुई होती है, तो उसको उभारने के लिए, इसको बड़ा दिखाने के लिए उस पर हम हाईलाइट करते हैं। जो हमारा नोज़ एरिया है, जो ब्रिज ऑफ द नोज है, उसको हम क्यों हाईलाइट करते हैं, ताकि जो हमारी नोज़ है वो थोड़ी सी शार्प नज़र आए। ये देखिए, जो जो हमें फीचर्स मतलब शार्प दिखाने थे वहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, और जो फीचर्स मेरे को दबाने, जैसे कि चबी एरिया जो होता है, मतलब चबी फेस जो होता है, उसको थोड़ा सा शार्प लुक देने के लिए हम ब्रोंजर करती है। अब यहाँ तक हमारे जितने भी क्रीम प्रोडक्ट थे या फिर हमारे जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट थे उनका काम हो चुका, तो इसलिए मैं फेस को थोड़ा सा टाइम देने के लिए, सो डैट जो भी हमारा बेस है वो थोड़ा सा सेट हो जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद उस पर पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई किए जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उसके बाद उस पर लूज पाउडर वगैरह अप्लाई किया जाता है। तो इतने में मैं क्या करती हूँ, मैं आ जाती हूँ आईब्रो पे। मैं आईब्रो शेप कर रही हूँ या फिर आप बोल सकते हो आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रो भी मैं नेचुरल ही रखना पसंद करती हूँ, मैं ओवर नहीं करती हूँ, वो महाभारत या रामायण वाली आईब्रो हमें नहीं बनानी, नेचुरल ही लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ आईब्रो को अच्छे से डिफाइन। ये देखिए, आराम आराम से आपको करना है, आपको ज़्यादा ही डार्क आईब्रो डिफाइनर यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ब्लैक आप मत लीजिए, ब्राउन जो शेड होता है वो वाला आप यूज़ कीजिए।
तो अब मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी मैं अंडर आई को लूज़ पाउडर से सेट करती हूँ, उससे पहले जितनी भी क्रीज़ वगैरह आई है उसको आपको पाउडर पफ से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देन आपको अंडर आई में लूज़ पाउडर लगाना है। अगर आप उसको बिना ब्लेंड किए आप डायरेक्ट लूज़ पाउडर लगाओगे अंडर आइज़ में, तो फिर जो हमारी फाइन लाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। मैंने अंडर आई में जो फाइन लाइन्स वगैरह थी उसको जब मैंने ब्लेंडर से हेल्प किया था तो वो वाला क्लिप लेना भूल गई हूँ, इसलिए आपको इसमें वो नज़र नहीं आया होगा। आपको लग रहा होगा इन्होंने डायरेक्ट उससे लूज़ पाउडर से सेट कर दिया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले अंडर आई को आप जितनी भी फाइन लाइन्स वगैरह आई है अंडर आई के नीचे उसको आप ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कीजिए, देन आप लूज़ पाउडर से सेट कीजिए। अब मैं पूरे फेस पे लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी सो डैट हमारा जो बेस था वो अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये लूज़ पाउडर की क्या इंपॉर्टेंस है, लूज़ पाउडर ज़रूरी क्यों है। तो जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं या फिर जब भी हम लिक्विड प्रोडक्ट लगाते हैं, जब तक आप उस पर लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई करोगे वो आपका सेट नहीं होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। तो बेस को ट्रांसफ़र प्रूफ बनाने के लिए हम लूज़ पाउडर का अप्लाई करते हैं, तो इसलिए लूज़ पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट लूज़ पाउडर आपका मेकअप हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट जब जहाँ तक मेरा बोलना है जितना अच्छे से लूज़ पाउडर से बेस सेट होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं करता है। कॉम्पैक्ट की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो अब हमारी बारी आती है पाउडर कॉन्टोर की। तो सबसे पहले मैं नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, देन मैं थोड़ा सा फोरहेड को कॉन्टोर करूँगी। मैडम का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए मैं चिन एरिया को और चिक एरिया को कॉन्टोर नहीं करूँगी। तो अब मैं करने जा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर मैं पिंक और पीच शेड मिला के यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर भी मैं ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, मेरे को सेटल लुक ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये मैं लगा रही हूँ ब्लशर। पहले आप नॉर्मली लेके चलिए, अगर आपका क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा सा और ब्लशर चाहिए तो देन आप बाद में उसको थोड़ा सा और ब्लशर दे सकते हो। तो अब बारी आ गई है हाइलाइटर की। तो मैं टेम्पल ऑफ द चिक पे हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइट मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ज़्यादा। मैं पहले टेम्पल ऑफ द चिक पे हाईलाइट करूँगी, देन मैं चिन एरिया पे हाईलाइट करूँगी, देन मैं ब्रिज ऑफ द नोज़ पे हाईलाइट करूँगी। पूरा मैं जो नोज़ है उसको हाईलाइट नहीं करती हूँ, हल्का सा मैं आईब्रो के नीचे और थोड़ा सा टिप ऑफ द नोज़ पे और थोड़ा सा फोरहेड पे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे फोरहेड पे दाने वगैरह है तो आपको हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो आपका हाईलाइटर है वो जो हमारे दाने वगैरह है उनका जो उभरा हुआ हिस्सा है उनको और भी ज़्यादा हाईलाइट कर देगा, जिससे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब बारी आ गई है हमारी लिपस्टिक की। तो मैं कभी भी पेंसिल वगैरह से शेप नहीं देती हूँ, मैं डायरेक्ट लिपस्टिक से ही शेप देती हूँ। तो पहले मैं शेप दूँगी, देन मैं उस बीच में लिपस्टिक फिल कर दूँगी। मैं लिक्विड लिपस्टिक ही प्रीफर करती हूँ, मैं कभी भी क्रीम लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं हल्के हल्के शेप दे रही हूँ, देन मैं इसमें जो भी मतलब हमारा जो सेंटर में एरिया बचेगा उसमें मैं आराम से फिर फिल कर दूँगी। हाँ, लिपस्टिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप शेप एक बार अच्छे से दे देते हो तो फिर बीच में भरना तो बच्चों का खेल है, कोई भी आराम से भर सकता है। समझ रहे हो ना आप सब। ये देखिए शेप दे दिया मैंने बहुत ही प्यार से। धीरे धीरे ऐसे मैं नीचे वाले लिप्स को शेप देती हूँ और मैं बीच में फिर लिपस्टिक अप्लाई कर देती हूँ। अब मैं कर रही हूँ नीचे वाले लिप्स पे आउटलाइन। आउटलाइन नहीं, मैं शेप ही दे रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। लिपस्टिक की हेल्प से मैं शेप देती हूँ और फिर बीच में लिपस्टिक फिल कर लूँगी, जैसे कि मैंने ऊपर किया। अब मैं नीचे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रही हूँ, या फिर बोल सकते हो लिपस्टिक अप्लाई करने का सेम फॉर्मेट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए आराम से हो जाता है दोस्तों, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो सब कुछ बहुत ही आराम से होने लग जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको लिपस्टिक में चाहिए होता है। तो ये था इनका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।